आप सभी को नमस्कार। ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। पेपर चल रहा है फिजिक्स का और इसमें आप नेक्स्ट चैप्टर लगाना, न्यू चैप्टर लगाना विवर्तन। देखो विवर्तन का मतलब क्या होता है और ये किस वैज्ञानिक ने बताया था ये समझ लेते हैं। तो देखो विवर्तन का मतलब होता है विचलन होना। विचलन होना या मुड़ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि विवर्तन का मतलब क्या है, आप बताओगे कि सर विवर्तन का मतलब होता है विचलन होना। विचलन होना या मुड़ना। तो देखो सर्वप्रथम विवर्तन के बारे में किसने बताया था। पहला पॉइंट, सर्वप्रथम विवर्तन के बारे में किसने बताया था। सर्वप्रथम विवर्तन के बारे में बताया था ग्रेमाल्टी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ग्रेमाल्टी वैज्ञानिक ने बताया था। और ये जो ग्रेमाल्टी जो वैज्ञानिक है ये विवर्तन की संपूर्ण व्याख्या नहीं कर पाया। संपूर्ण व्याख्या का मतलब होता है विवर्तन की प्रायोगिक सैद्धांतिक व्याख्या, सैद्धांतिक व्याख्या और प्रायोगिक व्याख्या नहीं कर पाए। व्याख्या मतलब जो विवर्तन की संपूर्ण व्याख्या का मतलब है सैद्धांतिक व्याख्या और प्रायोगिक व्याख्या नहीं समझा पाया। कौन? ग्रेमाल्टी वैज्ञानिक। इसके बाद कौन आया? फ्रेनल नामक वैज्ञानिक आया। कौन आया? फ्रेनल वैज्ञानिक आया। देखो सेकंड पॉइंट, फ्रेनल वैज्ञानिक, इन्होंने क्या किया? विवर्तन की संपूर्ण व्याख्या कर दी। विवर्तन की संपूर्ण व्याख्या की। संपूर्ण व्याख्या का मतलब होता है इन्होंने प्रायोगिक और सैद्धांतिक व्याख्या कर दी। और इसका किसका उपयोग किया था? फ्रेनल ने विवर्तन की व्याख्या करने के लिए हाइगेन के तरंगाग्र सिद्धांत का उपयोग किया। फ्रेनल ने विवर्तन की क्या की? व्याख्या की। इसने किसका उपयोग किया? हाइगेन के तरंगाग्र सिद्धांत का उपयोग किया। तरंगाग्र सिद्धांत का उपयोग किया। देखो फ्रेनल नामक वैज्ञानिक ने हाइगेन के तरंगाग्र सिद्धांत का उपयोग करके विवर्तन की क्या कर दी? संपूर्ण व्याख्या कर दी। संपूर्ण व्याख्या का मतलब होता है प्रायोगिक व्यवस्था और सैद्धांतिक व्याख्या यहाँ पर कर दी। और यहाँ पर विवर्तन का शाब्दिक अर्थ बताया फ्रेनल ने। विवर्तन का शाब्दिक अर्थ का मतलब होता है, विवर्तन का मतलब यहाँ पर बताता है। कौन बताता है? फ्रेनल नामक वैज्ञानिक बताता है। विवर्तन का मतलब यहाँ पर कौन बता रहा है? विवर्तन का शाब्दिक मतलब कौन बता रहा है? यहाँ पर फ्रेनल नामक वैज्ञानिक बता रहा है। क्या बता रहा है? विचलन होना। आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से विचलन हो रहा है या मोड़ना। एक एक पॉइंट समझते जाएंगे। देखो यहाँ पर देखो मैंने दो चीज़ यहाँ पर क्लियर आपको की है।
विवर्तन का मतलब मैंने यहाँ पर बताया है विचलन होना या मुड़ना। ये किसने बताया था? फ्रेलन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? विवर्तन का मतलब यहाँ पर किसने बताया था? फ्रेलन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। क्या बताया था? विवर्तन का मतलब होता है विचलन होना या मुड़ना। तो विवर्तन के सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? विवर्तन के बारे में सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने बताया था? ग्रेमाल्टी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और ग्रेमाल्टी जो वैज्ञानिक है, इन्होंने सैद्धांतिक व्याख्या और प्रायोगिक व्याख्या, विवर्तन की सैद्धांतिक व्याख्या और प्रायोगिक व्याख्या नहीं कर पाया। इसके बाद सेकंड वैज्ञानिक कौन है? सेकंड वैज्ञानिक है फ्रेनल नामक वैज्ञानिक। कौन है? फ्रेनल वैज्ञानिक है। और फ्रेनल वैज्ञानिक किसका उपयोग किया? हाइगेन के तरंगागर सिद्धांत का उपयोग करके विवर्तन की क्या कर दी? संपूर्ण व्याख्या कर दी। विवर्तन की संपूर्ण व्याख्या करने का मतलब है यहाँ पर विवर्तन की सैद्धांतिक व्याख्या और प्रायोगिक व्याख्या करके यहाँ पर विवर्तन का शाब्दिक अर्थ बताया, विचलन होना या मुड़ना। यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, वास्तव में जो विवर्तन है वो क्या, एक प्रकार की भौतिक घटना होती है। एक चीज मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो विचलन है वो किसके कारण हो रहा है? जैसे प्रकाश से किरणों का विचलन या ध्वनि तरंगों का विचलन, ये किसके कारण होता है? यहाँ पर एक शब्द हम लिख लेते हैं, जो विचलन है ये किसके कारण होता है? सर ये होता है अवरोधक के कारण। अगर अवरोधक आ रहा है, अवरोधक आगे समझेंगे हम। अवरोधक या लिख दूं मैं विवर्तक। इन दोनों का क्या कार्य है? इन दोनों का कार्य है विचलन करना। मतलब कोई प्रकाश की किरण जा रही है, अपने पथ में जा रही है, तो वो प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? अवरोधक से टकरा के अपने पथ में क्या कर लेती है? विचलन कर लेती है। क्या कर लेती है? विचलन कर लेती है। तो ये विचलन है वो किसके कारण हो रहा है? अवरोधक के कारण हो रहा है या विवर्तक के कारण? या तो क्या बोल दो आप, अवरोधक बोल दो, या आप क्या बोल दो, विवर्तक बोल दो। यहाँ पर दोनों शब्द क्या कर रहे हैं? यहाँ पर दोनों शब्द विचलन का कार्य करती है या मोड़ने का कार्य करती है। मतलब कोई प्रकाश से किरण आ रही है, उसको विचलित कर रही है, विचलित कर उसको मोड़ देती है। मतलब सीधी रेखा में देखो, जो फ्रेनल नामक वैज्ञानिक क्या बताया था, प्रकाश की जो किरण है वो क्या आ रही है? सीधी रेखा में गमन करती है इस प्रकार से। और वो यहाँ पर मान लेते हैं कोई अवरोधक लगा हुआ है, कोई दीवार लगी हुई है, और यहाँ पर कोई छेद है, तो ये प्रकाश की जो किरण है वो इस प्रकार से सीधी जानी चाहिए, लेकिन यहाँ से टकरा के वो कहाँ चली जाती है? इस मार्ग में चली जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया? विवर्तन हो गया। तो देखो इसको किस प्रकार से हम लिखेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप चैप्टर का हेडिंग लगा लेना, चैप्टर लगा लेना विवर्तन, और इसके पास में लिख लेना विवर्तन का मतलब होता है विचलन होना या मुड़ना। तो देखो, विवर्तन वह भौतिकीय घटना जिसमें अवरोधक के कारण पथ में विचलन हो जाए। मतलब वह भौतिकीय घटना जिसमें अवरोधक के कारण क्या हो जाए? कोई प्रकाश से किरण आ रही है, कोई ध्वनि तरंगे आ रही है, वो अपने पथ में क्या हो जाए? विचलन हो जाए। क्या कहलाती है? विवर्तन कहलाती है। तथा इस अवरोधक को विवर्तक कहते हैं। इस अवरोधक है, इसका दूसरा नाम आप क्या ले सकते हो? विवर्तक ले सकते हो। यहाँ पर ये चीज लिखी। आगे देखो, यदि अवरोधक के द्वारा ध्वनि तरंगों का पथ में विचलन हो जाए। किसके द्वारा? कोई अवरोधक है और इस अवरोधक में ध्वनि तरंगों का क्या हो जाए? विचलन हो जाए। तो यहाँ पर क्या कहलाता है? ध्वनि विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्वनि विवर्तन कहलाता है। देखो, तो इस भौतिकीय विचलन हो जाए तो इस भौतिकीय घटना को ध्वनि विवर्तन कहते हैं। और यदि अवरोधक के द्वारा प्रकाश के तरंगों के मध्य विचलन हो जाए, किसका विचलन हो जाए? कोई अवरोधक है और ये अवरोधक क्या कर रहा है? प्रकाश की किरणों का क्या कर रहा है? विचलन कर रहा है। प्रकाश की किरणों का क्या कर देता है? विचलन कर देता है। तो इस भौतिकीय घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो ध्वनि विवर्तन और एक प्रकाश विवर्तन। अगर क्या हो रहा है? ध्वनि विवर्तनों का क्या हो रहा है? अवरोधक के द्वारा ध्वनि विवर्तनों का अपने पथ में क्या हो रहा है? विचलन हो रहा है। और पथ का मतलब है जैसे ये कोई ध्वनि तरंगे इस पथ में जा रही है, इस पथ में जा रही है, और यहाँ पर क्या आ गया? कोई अवरोधक आ गया, और ये अवरोधक यहाँ से ध्वनि तरंगे टकरा के कहाँ चली जाती है? इस पथ में चली जाती है। लेकिन इसका पथ तो कौन सा था? ये था। इसका पथ तो ये था, लेकिन ये इस पथ में ना जाके किस पथ में चली गई? इस पथ में चली गई। यहाँ पर अपने पथ में क्या हो गई? विचलन हो गई। मतलब अपने पथ में क्या हो गई? मुड़ गई। तो इस भौतिकीय घटना को क्या बोलते हैं? ध्वनि विवर्तन बोलते हैं। इसी प्रकार से मान लेते हैं कोई प्रकाश की किरण है और ये प्रकाश की किरण इस अवरोधक से टकरा के अपने पथ में क्या, ये पथ है इसका, इस पथ में जानी चाहिए थी, इस पथ में ना जाके किस
अपने पथ में क्या कर लेती है, विचलन कर ले जाती है, मतलब मुड़ जाती है, इस पथ में ना जाके इस पथ में चली जाती है, मतलब मुड़ जाती है अपने पथ में। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। ये चीज हम पढ़ चुके हैं। देखो, विवर्तन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, विवर्तन के बारे में सर्वप्रथम ग्रेमाल्टी वैज्ञानिक ने बताया था, लेकिन ग्रेमाल्टी वैज्ञानिक विवर्तन की संपूर्ण सैद्धांतिक व्याख्या और प्रायोगिक व्याख्या नहीं दे पाया। इसके बाद फ्रेनन नामक वैज्ञानिक ने हाइगेन तरंगाग्र सिद्धांत का उपयोग करके विवर्तन की क्या कर दी, संपूर्ण व्याख्या कर दी। विवर्तन की संपूर्ण व्याख्या का मतलब होता है सैद्धांतिक व्याख्या कर दी और प्रायोगिक व्याख्या यहाँ पर कर दी। कौन कर दी, फ्रेनन कर दी। और फ्रेनन ने क्या बताया था, फ्रेनन ने विवर्तन का शाब्दिक अर्थ बताया था, विचलन होना या मुड़ना। तो मैं आपसे ये पूछूं कि विवर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है। सर आप बताओगे विचलन होना या मुड़ना। अब मैं आपसे ये पूछ लूं कि ये शाब्दिक अर्थ किसने बताया था, फ्रेनन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पर एक चीज लिखी हुई है, इसको ध्यान से देखना, सामान्य जीवन में ध्वनि तरंगों का जो विवर्तन है वो दिखाई देता है। सामान्य जीवन में हमें क्या दिखाई देता है, ध्वनि तरंगों का तो विवर्तन है वो हमें दिखाई देता है, जबकि प्रकाश का जो विवर्तन है वो दिखाई नहीं देता। देखो कितनी विचित्र बात है। हमें सामान्य जीवन में ध्वनि तरंगों का तो विवर्तन है वो हमें दिखाई दे देता है, लेकिन प्रकाश के तरंगों का विवर्तन हमें दिखाई नहीं देता है। तो इसका देखो कारण जानते हैं, इसका कारण है ध्वनि तरंगों में विवर्तन इस कारण हमें दिखाई देता है क्योंकि ध्वनि तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा लगभग 1 मीटर कोटि का होता है। ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लैम्ब्डा बराबर क्या होती है, 1 मीटर की कोटि की होती है। इसके बाद देखो अवरोधक को किससे लिख दूं मैं, डी से लिख दूं। अवरोधक का जो सामान्य आकार होता है, अवरोधक का प्रकृति में उपस्थित अवरोधक का जो सामान्य जो आकार होता है वो लगभग कितना होता है, 1 मीटर कोटि का होता है। देखो दोनों के मान क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, मतलब लैम्ब्डा और अवरोधक का जो आकार है वो क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए, तभी हमें क्या दिखाई देगा, विवर्तन दिखाई देगा। अगर लैम्ब्डा और डी के मान में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर सामान्य जीवन में हमें विवर्तन नहीं दिखाई देगा। ये विवर्तन कहाँ दिखाई देगा, प्रयोगशाला में दिखाई देगा। कहाँ दिखाई देगा, प्रयोगशाला में दिखाई देगा। यहाँ पर यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है देखो, तथा प्रकृति में उपस्थित अवरोधों का सामान्य आकार भी लगभग 1 मीटर कोटि का होता है। यहाँ पर यह चीज लिखी है, जबकि प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य देखो, प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 10⁻⁷ मीटर की होती है, लेकिन अवरोधक कितना लिया आपने, 1 मीटर लिया। दोनों में अंतर क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। अंतर अधिक आने के बाद सामान्य जीवन में ये विवर्तन दिखाई नहीं देगा। और ये विवर्तन कहाँ दिखाई देगा, प्रयोगशाला में दिखाई देगा। कहाँ पर दिखाई देगा, प्रयोगशाला में दिखाई देगा। यहाँ पर ये चीज लिखी है, इसलिए प्रकाश का जो विवर्तन है वो प्रयोगशाला में ही दिखाई देता है। यहाँ पर ये चीज जो विवर्तन है वो 2 कारकों पर निर्भर करती है। ध्यान से देखना, अगला पॉइंट देखना, विवर्तन है वो 2 कारकों पर निर्भर करती है। फर्स्ट है तरंग की तरंग दैर्ध्य, तरंग की तरंग दैर्ध्य का मतलब लैम्ब्डा पर निर्भर करती है, और सेकंड है अवरोधक के आकार पर, मतलब डी पर निर्भर करती है। अगर इनके दोनों के मान क्या आ रहे हैं, लगभग बराबर आ रहे हैं, तो हमें हमारे सामान्य जीवन में हमें विवर्तन दिखाई देगा। अगर इनके जो तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्ब्डा और डी के मान में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है, तो इनका जो सामान्य जीवन में विवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। देखो विवर्तन सामान्य जीवन में दिखाई देने का सीधा मतलब है ये किस पर निर्भर करता है, लैम्ब्डा। लैम्ब्डा यहाँ पर क्या, तरंग की तरंग दैर्ध्य है, और डी यहाँ पर क्या है, अवरोधक का आकार है। अगर ये दोनों का मान क्या आ जाए, समान आ जाए, तो हमारे जीवन में, सामान्य जीवन में हमें विवर्तन दिखाई दे देता है। लेकिन इनके मान क्या आ जाए, अलग अलग आ जाए, मतलब बराबर नहीं आए, तो ये जो विवर्तन है सामान्य जीवन में दिखाई ना दे के कहाँ पर दिखाई देता है, केवल प्रयोगशाला में दिखाई देता है। यहाँ पर ये चीज माना अवरोधक का आकार डी है तथा तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा है, तो विवर्तन के लिए आवश्यक प्रतिबंध निम्न होगा। मतलब आवश्यक प्रतिबंध का मतलब हमें दिखाई देना। तो यहाँ पर लैम्ब्डा और डी का मान क्या होना चाहिए, वह बराबर होने चाहिए, तब भी हमारे सामान्य जीवन में
विवर्तन दिखाई देगा। आगे देखो, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि विवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि तरंग की तरंग दैर्ध्य अवरोधक की कोटि का होना चाहिए। समीकरण 1 से क्या स्पष्ट है? समीकरण 1 से हमें दिखाई दे रहा है कि लैम्बडा है वो किसके बराबर है? डी के बराबर है। तो यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि विवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि तरंग की तरंग दैर्ध्य अवरोधक की कोटि का होना चाहिए। देखो अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट आएगा, यहां से इंपॉर्टेंट लगा लेना। यहां से चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। विवर्तन दो प्रकार का होता है। विवर्तन है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है फ्रेनल विवर्तन। पहला कौन सा होता है? फ्रेनल विवर्तन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, फ्रेनल विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। और फ्रॉन ओपर दूसरा कौन सा है? फ्रॉन ओपर विवर्तन। फ्रॉन ओपर विवर्तन। तो देखो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि विवर्तन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? विवर्तन की बात हो रही है। तो विवर्तन में हमें 3 पॉइंट लेने हैं। विवर्तन को समझने के लिए हमें कितने पॉइंट लेंगे? 3 पॉइंट लेंगे। कौन कौन से 3 पॉइंट लेना है? सबसे पहले आपको क्या लेना है? एक प्रकाश स्रोत लेना है। क्या लेना है? प्रकाश स्रोत लेना है। एस ले लेते हैं। मैं एस क्या ले लूँ? कोई प्रकाश स्रोत ले लूँ। ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आना। सबसे पहले मैंने क्या लिया है? कोई प्रकाश स्रोत एस लिया है। किसके लिए? विवर्तन के लिए। दूसरा मैंने क्या ले लिया है? कोई अवरोधक ले लिया। इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या ले ली? कोई अवरोधक ले ली। ये मैंने क्या ले ली? अवरोधक, या इसको क्या बोल देते हैं एक नाम और? विवर्तक बोल देते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिया है? कोई पर्दा लिया है। यहाँ पर मैंने क्या लिया है? पर्दा लिया। देखो ये पर्दा और ये क्या? अवरोधक है। और ये क्या है? प्रकाश स्रोत। 3 चीज आपको लेनी है। विवर्तन की घटना को देखने के लिए आपको कितनी चीज लेनी है? 3 चीज लेनी है। एक तो आपको क्या लेना है? प्रकाश स्रोत लेना है। और एक आपको क्या लेना है? अवरोधक लेना है। और एक आपको क्या लेना है? पर्दा लेना है। ये 3 चीज यहाँ पर आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर हम समझते हैं फ्रेनल विवर्तन क्या होता है और फ्रॉन ओपर विवर्तन क्या होता है। देखो यहाँ पर देखो, ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो क्या आ रही है? यहाँ से आ रही है। इस प्रकार से प्रकाश की किरण है। देखो ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहां से क्या आ रही है? कोई प्रकाश की जो किरण है वो यहां से ऐसे आ रही है। ये प्रकाश की किरण आ रही है। और यहां से भी क्या आ रही है? कोई प्रकाश की किरण आ रही है। ये कोई प्रकाश की किरण है। ये जो प्रकाश की किरण ऐसे सीधी जानी चाहिए थी। इस प्रकार से फ्रेनल नामक वैज्ञानिक ये बताता है जो प्रकाश की जो किरणें वो सीधी रेखा में गमन करती है और तरंगागर के रूप में गति करती है। आगे हम देखेंगे। ये इस प्रकार से क्या करी? गति करी। अब देखो ये जो प्रकाश की किरणें ये आपको दिखाई दे रही है। प्रकाश की किरणें, ये जो प्रकाश की किरणें अवरोधक से यहाँ से टकराएगी। इस बिंदु से टकरा के प्रकाश की किरणें सीधी ना जाके कहाँ पर जाएगी? इधर की ओर जाएगी। मतलब अपने पथ में क्या कर लेती है? विचलन कर लेती है। ऐसे ना जाके ये जो प्रकाश की किरणें अपने पथ में ना जाके अपने पथ में इस प्रकार से क्या कर लेती है? विचलन कर लेती है। क्या कर लेती है? विचलन कर लेती है। इसी प्रकार से ये जो प्रकाश की किरणें वो यहाँ से टकरा के यहाँ पर इस अवरोधक के यहाँ से टकरा के अपने पथ में क्या कर लेती है? ये विचलन कर लेती है। अरे विचलन का मतलब होता है, देखो यहाँ मुड़ना। यहाँ पर मुड़ना क्या मतलब होता है? जैसे कोई ये प्रकाश की किरण है वो ऐसे सीधी जानी थी, अपने पथ में जानी थी, लेकिन अपने पथ में नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि यहाँ से टकराई। टकराने के बाद अपना पथ क्या कर लिया? परिवर्तन कर लिया। इस प्रकार से मुड़ गई। तो इसको क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। अब यहाँ से देखो कहानी स्टार्ट होती है फ्रेनल और फ्रॉन ओपर की। देखो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रकाश स्रोत और अवरोधक के मध्य की दूरी क्या है? परिमित है। परिमित का मतलब ज्ञात है हमें, ये हमें ज्ञात है। देखो प्रकाश स्रोत, ये तो क्या है? प्रकाश स्रोत है। और ये क्या है? पर्दा है। ध्यान से देखना, ये तो प्रकाश स्रोत है और ये पर्दे की बात हो रही है। इन दोनों के मध्य की दूरी हमें ज्ञात है। ज्ञात मतलब परिमित है। परिमित का मतलब होता है हमें ज्ञात है। मान लेते हैं ज्ञात है, तो इसकी दूरी कितनी मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? ए मान लेते हैं। दूसरा देखो,
अवरोधक और पर्दे की दूरी में हमें क्या है, ज्ञात है। ज्ञात का मतलब परिमित है, परिमित का मतलब हमें पता है। ये दूरी भी हमें पता है, कितनी मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो ये जो डायग्राम वो क्या कहलाएगा, फ्रेनेल विवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फ्रेनेल विवर्तन। फ्रेनेल विवर्तन में देखो वास्तव में क्या होता है, प्रकाश स्रोत और अवरोधक के मध्य की दूरी क्या होती है, परिमित होती है। परिमित का मतलब हमें ज्ञात होती है, और अवरोधक और पर्दे की दूरी भी क्या होती है, परिमित होती है, मतलब हमें पता होती है, हमें ज्ञात होती है। ये चीज, ये फ्रेनेल की कहानी है। फ्राउनहोफर की कहानी क्या होती है, फ्राउनहोफर की कहानी ये होती है, प्रकाश स्रोत और अवरोधक के मध्य की दूरी हमें ज्ञात नहीं होती है, और अवरोधक और पर्दे के मध्य की दूरी भी हमें ज्ञात नहीं होती है, मतलब अनंत होती है। अनंत का मतलब हमें ज्ञात नहीं है। अनंत का मतलब ये नहीं है बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं, हमें पता नहीं है कितनी दूरी है। तो यहां पर मैं ये बोल रहा हूं, अगर प्रकाश स्रोत और अवरोधक के मध्य की दूरी क्या हो, अपरिमित हो, मतलब हमें ज्ञात नहीं हो, अनंत हो, और अवरोधक और पर्दे के मध्य की दूरी भी क्या हो, अपरिमित हो, मतलब हमें ज्ञात नहीं हो, तो ये तो विवर्तन क्या कहलाता है, फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्राउनहोफर विवर्तन कहलाता है। अगर परिमित दूरी क्या हो, परिमित हो, दूरी परिमित होने का मतलब प्रकाश स्रोत और अवरोधक के मध्य की दूरी क्या हो, हमें ज्ञात हो, ज्ञात हो उसको क्या बोलते हैं, परिमित बोलते हैं, और अवरोधक और पर्दे के मध्य की दूरी भी क्या हो, हमें ज्ञात हो, मतलब परिमित हो, तो ये क्या कहलाएगा, फ्रेनेल विवर्तन कहलाएगा। तो फ्रेनेल और फ्राउनहोफर में आप विवर्तन में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसको देखिए। अब यहां पर आता तरंगाकर की बात समझ, छोटा सा पॉइंट आता है, देखो तरंगागर क्या होता है, इसको समझते हैं। एक एक पॉइंट को समझेंगे तभी आपका चैप्टर की जो जड़ है वो मजबूत होगी। देखो तरंगागर का मतलब क्या होता है, देखो जो प्रकाश की जो लाइट आती है वो किसके रूप में आती है, वेव के रूप में आती है, इस प्रकाश के तरंग के रूप में आती है। तरंग का जो ये हिस्सा होता है अगले वाला, ये हिस्सा होता है, इस हिस्सा को क्या बोलते हैं, तरंगागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंगागर बोलते हैं। अगर ये हिस्सा क्या हो, गोल हो, तो इसको क्या बोल देंगे, गोलीय तरंगागर बोल देंगे। अगर ये हिस्सा कैसा हो, समतल हो, तो इसको क्या बोल देंगे, समतलीय तरंगागर बोल देंगे। अगर ये हिस्सा क्या हो, बेलनाकार हो, इस प्रकार से हो, तो इसको क्या बोल देंगे, बेलनाकार गोलीय तरंगागर बोल देंगे। अब यहां पर देखो फ्रेनेल नामक वैज्ञानिक क्या बताता है, अगर प्रकाश की किरण क्या आ रही है, पास से आ रही है, अगर प्रकाश से किरण क्या आ रही है, पास से आ रही है, तो वहां पर जो तरंगागर होगा, ध्यान से देखना, अगर किरणें क्या आ रही है, पास से आ रही है, पास से मतलब हमें ज्ञात है वहां से आ रही है, तो यहां पर जो तरंगागर होगा, यहां पर जो तरंगागर होगा वो कौन सा होगा, गोलीय तरंगागर और बेलनाकार तरंगागर होगा, बेलनाकार तरंगागर होगा। अगर जो प्रकाश से किरणें क्या आ रही है, अनंत से आ रही है, कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है। अगर जो प्रकाश से किरणें क्या आ रही है, अनंत से आ रही है, जो हमें ज्ञात नहीं है, बहुत दूर से आ रही है, तो इसका मतलब यहां पर जो तरंगागर होगा वो कौन सा होगा, समतलीय तरंगागर होगा। कौन सा होगा, समतलीय तरंगागर होगा, समतलीय तरंगागर होगा। तो यहां पर आपको तरंगागर में दिक्कत नहीं होनी। तरंगागर का मतलब होता है जो प्रकाश से जो किरण है, वो प्रकाश है, वो तरंग के रूप में आती है, तरंग के रूप में, तरंग का जो अगले वाला जो हिस्सा होता है उस हिस्से को क्या बोलते हैं, तरंगागर बोलते हैं। अगर वो हिस्सा क्या हो, गोल हो, तो गोलीय तरंगागर हो जाएगा। अगर वो हिस्सा बेलनाकार हो तो बेलनीय तरंगागर हो जाएगा। अगर वो हिस्सा क्या हो, समतलीय हो, तो समतलीय तरंगागर हो जाएगा। ये आप चीज आपको ध्यान में नोट रखनी है। इसके बाद इस कहानी को आगे बढ़ेंगे।